सारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि 24 अक्टूबर सन 2024 कार्तिक कृष्ण पक्ष 8 है, गुरुवार, पुष्य नक्षत्र और संवत 2081 शाख 1946। तो देखिए, इसमें पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है 24 अक्टूबर को। जो कोई भाई और बहन या साधक या साधु कोई भी अगर अपने मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं या पुनश्चरण करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया योग आ रहा है। आप इसमें ये कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके लिए बताऊं कि इसमें मैंने जो सेट किया है, धनु लगन है, राहु काल बेला को बचा दिया गया है और शुभ घड़ी ले ली गई हैं। तो उसमें 11 से और 12 के बीच में आप पुनश्चरण को आरंभ करें गुरुवार के दिन। क्योंकि अगर हम सूर्योदय से अगर शुरू करते हैं तो मान लगन पुनश्चरण के लिए सही नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने गुरुवार में पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो धनु लगन को लिया गया है। और वैसे तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और सारे शुभ योग इसमें आ जाते हैं। पहले नंबर तो ये है कि पुनश्चरण के लिए गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो ये भी आपको मिल रहा है। और फिर लगन भी जो है धनु लगन मिल रही है, इसमें आप आरंभ कर सकते हैं पुनश्चरण। और पुनश्चरण के नियम ये होते हैं कि आप एक टाइम खाना खाएंगे, 2 टाइम खाना आपका नहीं चलेगा। यानी हल्का फुल्का या जैसे नाश्ता वगैरह ये भी नहीं चलेगा। अगर आप पुनश्चरण करना चाहते हैं तो इसमें कड़े नियम होते हैं। एक टाइम भोजन ले लीजिए। तो वो क्या है कि जो आदमी तप करना चाहते हैं उनके लिए तो नियम सात्विक का ही रहेगा। और या तो तख्त पे सोना या भूमि पर शयन करना, ये उनके लिए प्रशस्त रहेगा। यदि आप भोजन में यानी फल ले सकते हो या सब्जी ले सकते हो या आप दूध ले सकते हो, लेकिन इसमें नियम यही रहेगा कि एक टाइम भोजन है, 2 टाइम भोजन नहीं है। अब बात आई कि भाई बहुत से कहते हैं कि नाश्ता में हम कुछ ले सकते हैं। ये जो है आपको कड़े नियम के अनुसार आपको गुजरना पड़ेगा, तभी हमें कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है और तभी हमें इष्ट की प्राप्ति होगी और अन्यथा नहीं होगी। इसीलिए कड़े नियम के अनुसार एक टाइम भोजन करें, यानी या तो फलाहार करें या सब्जी वगैरह ले सकते हैं या दूध वगैरह ले सकते हैं। दूध जो है गाय का हो तो वो और भी उत्तम है। अब इसमें मंत्र का ये आपको पहले निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए शुरू के दिन हम 11 और 12 के बीच में इसको आरंभ कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसमें दूसरे दिन से फिर सूर्य उदय से आप इसको शुरुआत कर सकते हो। सूर्य उदय से यानी ये तो हमने ये मुहूर्त किया है और जो है पुष्य नक्षत्र का वो लिया है शुरुआत में करने के लिए। आप दूसरे दिन से फिर सुबह सूर्य उदय से यानी माला का आप निर्धारण करिए कि हम 66 माला निकाल सकते हैं या 33 माला निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर वैसे सर्वश्रेष्ठ पुनश्चरण और अनुष्ठान के लिए आप कम माला का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन पुनश्चरण अगर करना चाहते हैं तो आपको 66 माला ही करनी पड़ेंगी। क्योंकि पुनश्चरण दीर्घकाल होता है और उसमें सारे नियम और कायदे व्रत वगैरह ये निभाने पड़ते हैं। अनुष्ठान में आप बस इतनी ढिलाई हो सकती है, सात्विक भोजन कर सकते हैं लेकिन 2 टाइम ले सकते हो। लेकिन अगर आप मंत्र में विश्वास करते हो और इष्ट में विश्वास करते हो तो 1 टाइम का ही भोजन चलेगा। तो इसीलिए इसमें सात्विक भोजन लीजिए, नीचे शयन करिए और मालाओं की गणना ये करिए कि हम 66 माला निकालते हैं या 33 माला निकालते हैं और सुबह और शाम 2 टाइम में।
तो जैसे मान के चलिए आपने सूर्य उदय से 2.5 घंटा या 3 घंटा या 2 घंटे में आपने ये माला का निर्धारण किया है 33 या 66, सुबह शाम करिए और दोनों समय कपड़ा बदल दिए और स्नान करिए। और फिर आप एक टाइम किसी भी टाइम निकाल कर के इनका 10 मांस हवन करिए। जैसे मान के चलिए 66 माला हम निकालते हैं तो 6 माला का हमने हवन करना होगा, यानी लगभग 600 ग्राम घी डेली लग जाएगा। 33 माला अगर निकालते हैं तो 300 ग्राम डेली घी लग जाएगा। और सामग्री लगभग 66 माला की 6 किलो बैठेगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और फिर इस अनुष्ठान को कितना करें कि 1.25 लाख जाप तो आपको करना ही करना है। जैसे मान के चलिए 24 अक्षर का कोई मंत्र है गायत्री का, तो उसमें तो ये 1.25 लाख से तो कम ही नहीं होगा। आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए 14 का अनुष्ठान करिए, 51 दिना का अनुष्ठान करिए, या आप साल भर का व्रत लीजिए। तो इससे क्या है कि आपका पूर्व जो भविष्य है, कहने का मेरा मतलब ये है पूर्व यानी जो हमने पहले किए हैं वो कर्म, यानी शुभ है तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, अशुभ है तो उसमें कमी हो जाएगी, और भविष्य का निर्माण अच्छा होगा और हमें उन्नति की ओर बढ़ेंगे, हमारी आत्मा की उन्नति होगी और हमारे परिवार घर की भी उन्नति होगी। क्योंकि शुभ कर्म करने से कोई बाधा नहीं आती है और मार्ग खुल जाते हैं। कमज़ोर भाग होता है उसके भाग प्रशस्त हो जाता है और अगला जन्म तो हमारा श्रेष्ठ जाना ही जाना है। अगर आप ये कहते हैं कि वो कुछ ने देखा है, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। आत्मा अमर है और ये कभी मरती नहीं है, कपड़े की तरह ये केवल शरीर बदलती है। तो ये तो आपको विश्वास करना पड़ेगा देव क्षमता में। और आपको शुभ कर्म करने के लिए ही ये जीवन मिला है। शुभ कर्म करिए और शुभ फल प्राप्त कीजिए। और धीरे धीरे जब आप एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप सब माया को त्याग देंगे तो संन्यास धारण हो जाएगा। लेकिन ये एक जन्म में नहीं होता है। संन्यास धारण के लिए कईयों जन्म लग जाते हैं, मोक्ष के लिए कईयों जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए और अनुष्ठान या पुनश्चरण करने के लिए सारे नियम कायदे करने चाहिए। इसमें गुरु और शुक्र का उदय होना भी ज़रूरी है, तो वो आपको मिल जाएंगे 24 अक्टूबर वाले में। और जो है आपके कार्तिक मास की अष्टमी मिल रही है, वो भी शुभ है और अहोई अष्टमी बोलते हैं इसको। और गुरु पुष्य योग मिल रहा है। धनु लगन में आप करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए 11-12 का टाइम बता दिया है, उसमें आप कर सकते हैं। नीचे आप शयन करिए, एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम हवन करिए और झूठ सांस से परे रहिए। तो आपको 3 अगर अनुष्ठान ऐसा कर लेते हैं तो आपके इष्ट और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। आपका मंत्र विधिवत काम करना पड़ेगा। आप संकल्प करोगे यथासंभव वो आपके पूरे होंगे और ऑटोमेटिक ही आपका परमात्मा से जुड़ाव होगा। तो भाई और बहनों, आप शुभ कर्म करिए, परमात्मा को प्राप्त कीजिए। शुभ कर्मों से सारे काम सफल होते हैं। और हम निष्काम कर्म करिए, जो परमात्मा देगा उसको स्वीकार करिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।